बाबर आजम का कमबैक हो रहा है पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल टीम में। उधर MS धोनी जो दुनिया का सबसे बेस्ट फिनिशर समझा जाता था, आजकल वो अपनी टीम के लिए मैच फिनिश नहीं कर पा रहा है, बल्कि चेन्नई की टीम ही फिनिश होती जा रही है। जब धोनी उरूज पे था तो अकेले दम पे मैचेस निकलवाता था, अब वो बूढ़ा हो गया तो पूरी टीम में सभी निकम्मे हो गए, कोई कुछ नहीं कर रहा है। CSK की टीम अब MS धोनी के बूढ़े होने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि अंधेरी खाई में गिरने वाली है, कोई नहीं उसको संभालने वाला। सबसे शायद लो तरीन टीम बनने वाली है CSK, जो एक टाइम पर शहनशाह हुआ करती थी। दिन को ये लोग मैच आ रहे हैं, फिर रात वाले मैच में प्रीति जिंटा को रुला के चले गए राजस्थानी, पंजाबियों को रुला के चले गए पंजाब, जो इस IPL में सबसे बेस्ट खेल रही थी, पहला मैच हार गई है। ये सारी गपशप करेंगे। सबसे पहले तो बॉब्जी द किंग T20 की टीम में वापस आ रहा है। ये खबरें हर तरफ आग की तरफ फैल गई हैं। अब पता नहीं फैली हैं या फैलाई गई हैं। कई दफा ऐसा होता है ना कि जानबूझकर खबरें फैलाते हैं कि लेट्स सी अवाम का रिएक्शन क्या आता है। पहले अवाम का रिएक्शन जान लेते हैं कि अवाम को अचानक से हार्ट अटैक ना हो, पहले इनको थोड़ा सा खबरों से हम कनार कर देते हैं। और वैसे हम सबको ही पता है यार, बाबर ने T20 क्रिकेट में वापस आना ही था। वो अच्छा खेलता है, वो बुरा खेलता है, वो टुक टुक खेलता है या वो तेज खेलता है, वो एक अलग बहस है। लेकिन वो पाकिस्तान की क्रिकेट में अगर कोई 4-5 लोग देखने वाले हैं ना, तो उनमें से ज्यादातर तो इसी के फैंस हैं। तो इसको तो PCB ने खिलाना है, क्योंकि अगर इसको T20 से बाहर करेगा तो फिर PCB क्या खुद गरीब हो जाएगा? अरे पैसे का चक्कर है ना भाई। अभी पता है इस साल एशिया कप भी होना है, वो भी T20 फॉर्मेट में। फिर जो T20 वर्ल्ड कप होना है अगले साल, तो ये जो बड़े इवेंट्स हैं वो T20 फॉर्मेट में आ रहे हैं। तो जाहिर है इसके दरमियान वनडे फॉर्मेट की क्रिकेट तो बहुत कम होगी ना। तो अगर बाबर को T20 में ये लोग नहीं खिलाएंगे, रिजवान को नहीं खिलाएंगे, तो फिर पूरा साल डेढ़ वो टीम से बाहर रहेंगे क्या? इस चीज से शायद हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो इनकी क्रिकेट को समझ चुके ना, दिहाड़ीदारों की। लेकिन ये इनका साल डेढ़ टीम से बाहर रहना PCB के लिए बहुत नुकसानदेह होने वाला है। अगले दिन भी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, जो PCB पैसा बनाता है ना खिलाड़ियों से, मतलब खिलाड़ी जो ब्रांड डील्स वगैरह करते हैं या कोई लीग्स खेलने जाते हैं, तो खिलाड़ियों को जितना पैसा मिलता है ना, उसकी एक परसेंटेज होती है, उसका कुछ हिस्सा PCB को भी मिलता है। तो उस रिपोर्ट में मैं ये देख रहा था कि PCB ने ये पिछले साल जितने भी खिलाड़ियों से पैसा बनाया है ना, बाकी सारे खिलाड़ियों का मिल मिला के कोई 20-30% बनता होगा, 40% बनता होगा। और जो 60 से 70% PCB ने पैसा बनाया ना ये ब्रांड डील्स की वजह से, प्लेयर्स की नाम पर, वो 60-70% पैसा बाबर आजम की वजह से आया है। क्योंकि इसको जो ब्रांड डील्स मिलती हैं वो महंगी होती हैं, तो जब इसको पैसा ज्यादा मिलेगा तो PCB को भी ज्यादा परसेंटेज मिलेगी। तो PCB वाले पागल हैं जो इसको T20 में वापस नहीं लेके आएंगे। सीधी सी बात है भाई, मैच जीतना हारना हम सबको पता है क्या होता है। मैच गया, देश गया तेल लेने, अवाम के जज्बात गए तेल लेने, बस बिजनेस मॉडल क्या डिमांड कर रहा है असल उसी पे चलती है सारी दुनिया। अभी ये PSL आ रहा है, आप लोग देख लेना, उसमें बाबर आजम 1-2 सेंचुरियां लगा देगा, रिजवान भी 2-3 50 लगा देगा, और बस आएंगे फिर T20 में वापसी। भाई हमें कोई इश्यू नहीं है, बेशक बाबर रिजवान T20 में आ जाएं या ना आए, हमें कोई मसला नहीं है। क्योंकि वो अब दौर चला गया है कि हम जो मरने वाले होते थे ना, कि बस लिजवान भाई के बगैर तो हम मर जाएंगे, बॉब्जी द किंग के बगैर तो हम मर जाएंगे। नहीं, हम अब इनकी रग रग से वाकिफ हो चुके हैं। अब ये अच्छा खेलेंगे तो ही हमारे मुंह से कोई इनकी तारीफ निकलेगी। बदतमीज खेलेंगे, बुरा खेलेंगे तो भाई हम लेंगे इनके मजे, क्योंकि हम है भाई क्रिकेट को शौकीन। जहां पे अच्छी क्रिकेट होगी उसको हम सपोर्ट करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। जहां पे ऐसी बदतमीज और घटिया क्रिकेट, अवाम को बेवकूफ बनाने वाली क्रिकेट होगी ना, तो उसके हम लेंगे मजे, और भर भर के मजे लेंगे। अब वो हिसाब नहीं है कि पाकिस्तानी फैंस को तुम बेवकूफ बना लो। अब ये जो कल भी रिजवान भाई ने बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी ना, न्यूजीलैंड से 3-0 हार गए, और जो इंटरव्यू हुआ उसका बड़ा वायरल हो रहा है ना, उस इंटरव्यू में कितना अवाम को हंस हंस के फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जी, ये जो चैंपियन ट्रॉफी में हम हारे हैं, या फिर ये जो न्यूजीलैंड सीरीज में हमारे साथ हुई, ये पास्ट था, ये गुजर गया, मतलब मिट्टी पाओ, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस था। अभी हम इंशाल्लाह फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में खेलेंगे। मतलब PSL में वो हमारा बहुत बड़ा ब्रांड है, आपको पता नहीं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है PSL, और हम फैंस के साथ रल मिलकर इंशाल्लाह PSL में एंजॉय करेंगे। बाकी रही बात देश की, पाकिस्तान टीम की, तो पाकिस्तान टीम गई तेल लेने। अब वो इंटरव्यू रिजवान का इतना वायरल हो रहा है, दुनिया उसका इतना मजाक बना रही है कि यार इसकी हालत देखो, मतलब किस तरह हंस हंस के ये अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि PSL के लिए अवाम को अट्रैक्ट कर रहा है कि PSL में आ जाओ जरा, उसमें तुम हमें देख लो कि बस हम मुस्कुरा रहे हैं ना, तो अवाम तो पागल है। अवाम आएगी सही, तुम्हें देखने आएगी, ऐसा मसला नहीं है।
नहीं है, लेकिन बहुत कम आएगी, हम पहले बता रहे हैं। अवाम का इंटरेस्ट तुम लोग खो चुके हो, जो आएगी भी वो मजे लेने वाली होगी हमारे तरह। ज्यादातर तो अब ऐसे ही लोग रहे हैं जो इनके मजे लेने के लिए, बस क्रिकेट हम लोग एंजॉय करते हैं और जिस तरह के ये नमूने पेश करते हैं ना, इनके लेते हैं हम लोग मजे। बहरहाल फिर वही बात है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, दिल हमारा भी यही करता है कि तुम लोग इंसान के बच्चों की तरह खेलो, परफॉर्म करो, टीम में वापस आओ, देश के लिए कुछ करो। इसी तरह हम तो यही चाहते हैं ना कि बाबर भी अच्छा खेले, पाकिस्तान टीम में आए, रिजवान भी बेशक आ जाए, हमारा क्या है। लेकिन वो 45 बॉलों पे 50 करके दोनों हाथ खड़े कर लेना, बस मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, अब ये मत करो भाई। तो जैसे ही क्रिकेट खेलोगे वैसा ही रिस्पॉन्स हमसे पाओगे। एक इन्होंने अवाम के दिल तोड़े हैं, एक उधर सीएसके की टीम अवाम के दिल तोड़ रही है यार। कल दिल्ली कैपिटल से ये लोग हार गए, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सीएसके वाले जानबूझ के अपना ब्रांड ही खराब कर रहे हैं, तबाही फेर रहे हैं, अपने फैंस का दिल खराब कर रहे हैं भाई। जीते हुए मैच हरवा के दे रहे हैं भाई, 183-84 इनसे चेज नहीं हुआ। और टीम क्या बनाई हुई है, विजय शंकर और दीपक हुडा जैसे। अबे ऐसे लोग तो हमारे टीम में घुस आते हैं सिफारिशों से, वो तैयब ताहिर जैसे लोग। तुम लोगों ने भी ये कल्चर रख लिया है कि ये क्या हिसाब है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि एमएस धोनी के होते हुए ऐसे लोग खेल रहे हैं। 184 दिल्ली वालों ने बनाया, एक केएल राहुल ने उसमें मारा, 51 बॉलों पे 77, बहुत अच्छा खेला वो। अब चेन्नई की तरफ से ना रचिन रविंद्रा चला, कॉनवे नहीं चला, गायकवाड़ नहीं चला, कोई बात नहीं। लेकिन वो जो विजय शंकर है, इसकी इतनी टॉर्चर करने वाली इनिंग थी कि मैं तैयब ताहिर की इनिंग भूल गया, मैं अपने उस्मान भाई को भूल गया, मैं अपने रिजवान भाई को भूल गया, मैं अपने राणा जी को भूल गया, मैं अपने किताबी को भूल गया, अपने इमाम को भूल गया, अपने सारे लेजेंड्स को भूल गया मैं। इसकी इनिंग ने इनको भी क्रॉस कर दिया था। 54 बॉलों पे 69 नॉट आउट, और चेन्नई वाले लोग बाहर बैठ के कसम से उनको मुंह देखने वाले थे। वो धोनी की वजह से चुप थे, वरना इसको चपेड़े मारते, जूते मारते दूर से। इस बंदे को 4 चांसेस मिले, एलबीडब्ल्यू भी इसकी अपील नहीं की उन्होंने, रन आउट भी इसका मिस कर दिया, 2 कैचेस भी छोड़े। मुझे लगता है जानबूझ के छोड़े उन्होंने कि ये अपना बंदा है। एमएस धोनी से भी उम्मीद नहीं थी कि 26 पे 30 करेगा, वो नॉट आउट जाएगा। उससे हम उम्मीदें लगा के बैठे होते, उस बेचारे का क्या कसूर है। हाँ, ये कसूर जरूर है कि एमएस धोनी को बाहर बैठ जाना चाहिए खुद ही। ये इनकी कोई टीम नहीं है, क्योंकि एक धोनी बाहर चला जाएगा ना, अब वैसे भी वो बूढ़ा हो गया, वो भाग रहा तो पता चल रहा था कि यार इस बेचारे को सांस चढ़ गया। ये धोनी की वजह से हम सब लोग देख लेते हैं, जब धोनी निकल जाएगा पीछे ये जो गंद है ना, इनको देखना ही किसी ने नहीं है। धोनी के अलावा तुम्हारे पास बंदा ही कोई नहीं है। धोनी कब तक रहेगा? उस बेचारे को जबरदस्ती तुम लोग घसीट रहे हो, पिछली उम्र भी उसको सुकून करने दो अभी। उसके अलावा भी कोई 2-4 बंदे ऐसे रखो जो तुम्हें मैचेस जितवा सकें। दिन को ये लोग मैच हारे, फिर रात वाला मैच हुआ राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स का। राजस्थानी बैटिंग पे आते हैं, यशस्वी जायसवाल जो बड़े अरसे से फ्लॉप चल रहा था, वो कुछ फॉर्म में आया। 45 बॉलों पे 67 उसने किया। रियान पराग बहुत अच्छा खेला, 25 बॉलों पे 43 नॉट आउट गया वो। 206 रन का इन्होंने टारगेट दिया। जब ये लोग बैटिंग कर रहे थे ना, तो इनका वो जोफ्रा आर्चर ड्रेसिंग रूम में सो रहा था। जब बॉलिंग पे पहले ओवर में 2 विकेटें, वो उनका आर्या जो ओपनर, उसको पहली बॉल पे बोल्ड, फिर चिन्न स्वामी, मुत्तुस्वामी, वेणुगोपाल, श्रेयस अय्यर को भी बोल्ड मारा उसने। पहले ओवर में 2 विकेटें लेके गेम बदल दी। बाद में भी उनके खिलाड़ी चले ने, एक वधीरा और मैक्सवेल के दरमियान पार्टनरशिप बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था आराम से ये लोग ले जाएंगे। वधीरा बहुत अच्छा खेला यार, 41 बॉलों पे 62 उसने किया। साथ में मैक्सवेल भी गुजारा कर रहा था, 21 पे 30 उसने किया। लेकिन जैसे ही मैक्सवेल थिक्शना के हाथों आउट हुआ, उससे अगले ही ओवर में वो वधीरा भाई भी हसरंगा के हाथों आउट हो गए, इनको श्रीलंका वाले ले गए। अब आज मैच है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस गुजरात टाइटंस का। अब सनराइजर्स वाले हार हार के खुदा का वास्ता है गलती से जीत जाना, वरना इधर पीएसएल में आके फिर तुम भी फोड़ोगे हमारे लड़कों की तरह। जहां पे स्टेज है, मौका है, वहां पे तो अब फोड़ नहीं रहे हो। लेट्स सी अब एसआरएच वाले आज क्या गुल खिलाते हैं। शब्बू जी को दिन में तारे दिखाते हैं, ये फिर से अपनी मालकिन काव्या मारन को रुलाते हैं। लेट्स सी यारो, फिलहाल हम जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। सही लगे लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।